शहजादी हंजला की मुकम्मल कहानी, बचपन से ख्वाबों तक का सफ़र। पेशकश इंटरेस्टिंग उर्दू कहानियाँ। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ऐसी खूबसूरत कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। नन्ही हंजला का जन्म। एक रोशन और पुरसुकून सुबह थी। सूरज की किरणें महल की दीवारों पर सुनहरी चमक बिखेर रही थीं और उस दिन सल्तनत के सभी गुलाब खिल उठे थे, क्योंकि उस रोज़ एक नन्ही सी कली ने जन्म लिया था, शहजादी हंजला। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मुस्कुराहट रोशन थी। ऐसा लगता था जैसे वो इस दुनिया में आंखें खोलने से पहले ही सब कुछ जानती थी। उसकी अम्मी मलिका ज़हरा ने जब उसे गोद में लिया तो आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बादशाह शहबाज ने ऐलान किया, ये सिर्फ हमारी बेटी नहीं, हमारी सल्तनत की रोशनी है। हंजला का बचपन एक ख्वाब था। वो हर चीज़ को हैरत से देखती। दीवारों पर झूलते पर्दे, पानी के चश्मे की आवाज़, परिंदों की बोलियाँ। वो जब हंसती तो ऐसा लगता था जैसे हर तरफ घंटियाँ बजती। उसे सबसे ज़्यादा खुशी अपनी माँ की गोद में आने से होती। मलिका ज़हरा उसे नरमी से थपथपाती और रोज़ रात को जुगनुआ की कहानियाँ सुनाती। एक दिन उसने पूछा, अम्मी क्या परियां सच में होती हैं? मलिका मुस्कुराई, अगर दिल साफ हो तो हर चीज़ सच हो सकती है। वो छोटे छोटे गुलाब तोड़कर उनसे ताज बनाती, लकड़ी से तख्तियां तराशकर गुड़िया के लिए महल बनाती और महल के बाग में दौड़ती जाती। शहजादी हंजला को गुलाबी रंग बहुत पसंद था। वो अपनी हर चीज़ गुलाबी रखती, लिबास, जूते, बालों की क्लिप और यहाँ तक कि बर्तन भी। एक दिन उसकी खादिमा ने गलती से नीला जोड़ा निकाल दिया। हंजला ने छोटा सा मुंह बनाया, आंखों में आंसू लिए बोली, ये नीला है, इसमें खुशबू नहीं। लेकिन फिर जब उसे बताया गया कि आसमान भी नीला है तो वो हंस पड़ी। अच्छा, तो मैं आसमान पहन लूंगी। हंजला बहुत हसास थी। किसी परिंदे को जख्मी देखती तो दिल भर आता। महल में एक कबूतर जख्मी हुआ तो वो कई दिन तक उसकी खिदमत करती रही। खुद अपने हाथ से पानी देती, पत्तियों में लपेटती और बोलती, ठीक हो जाओ ना, मैं तुम्हारे साथ उड़ूंगी। हंजला अक्सर छत पर जाकर आसमान को देखती। उसकी नज़रें तारों को ऐसे तकती जैसे उनमें छुपे राज समझने की कोशिश कर रही हो। एक रात उसने आंखें बंद करके कहा, या अल्लाह, मुझे कभी ऐसी जगह ले जाना जहां सब सच हो, कोई दुख न हो, सिर्फ रोशनी हो। उसी रात उसने ख्वाब में एक दरवाज़ा देखा, चमकता हुआ, जुगनुओं से बना, और वो दरवाज़ा खुलते ही वो पहुंच गई ख्वाबों के बागीचे में। वहां फूल बोलते थे, तितलियां नज़में सुनाती थीं और एक सफ़ेद हिरन उसे देखकर बोला, हमने तुम्हें बहुत पहले चुन लिया था शहजादी हंजला, तुम हमारे ख्वाबों की रोशनी हो। बचपन में हंजला का सबसे अच्छा दोस्त एक खामोश लाइब्रेरी का चौकीदार था, बाबा फरीद। वो बहुत कम बोलता, लेकिन किताबों की दुनिया उसे ज़ुबानी याद थी। हंजला रोज़ एक नई कहानी सुनती, रोज़ नया ख्वाब बुनती। एक दिन उसने पूछा, बाबा फरीद, मौत क्या होती है? बाबा फरीद ने आहिस्ता से कहा, ये एक दरवाज़ा है, वही जो तुमने ख्वाब में देखा था, लेकिन इस बार हम वापस नहीं आते। ये पहली बार था जब हंजला ने कुछ सोचकर खौफ महसूस किया, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि जब तक जिंदा हूं खुशियां बिखेरती रहूंगी। वक्त गुजरता गया। नन्ही हंजला अब एक खूबसूरत, समझदार और निहायत नर्म दिल शहजादी बन चुकी थी। उसके बाल अब कमर तक आते थे और आंखों में बचपन की चमक के साथ एक अजीब सी संजीदगी आ चुकी थी। वो महल के कामों में दिलचस्पी लेती, राया के मसाइल सुनती और खामोशी से गरीबों के घरों में खुद जाकर तोहफे देती। लोग उसे नूर वाली शहजादी कहते थे। एक रात वो दोबारा ख्वाबों के बागीचे में गई, लेकिन वहां की तितलियां खामोश थीं। क्या हुआ? हंजला ने पूछा। हिरन बोला, तुम्हारी दुनिया दुख से भर गई है, मोहब्बत कम हो रही है। अगर तुम चाहो तो अपनी रोशनी से दोबारा सब रोशन कर सकती हो, लेकिन तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। हंजला ने पलकें झुकाईं और सिर्फ इतना कहा, ले लो मेरी नींद, ले लो मेरे ख्वाब, बस दुनिया में एक बच्ची भी तन्हा न रोए। कहते हैं कि शहजादी हंजला अब किसी महल में नहीं रहती, लेकिन अगर कहीं कोई बच्चा रोता हो तो अचानक रोशनी की एक लकीर नजर आती है और वो बच्चा मुस्कुरा उठता है। हर बारिश में, हर जुगनू में, हर तितली की परवाज में शहजादी हंजला की खुशबू होती है। और अगर तुम दिल से चाहो और आंखें बंद करके पुकारो तो हो सकता है आज रात तुम भी उसके ख्वाबों के बागीचे में पहुंच जाओ। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो
تو دل سے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ شہزادی حنزلہ کی روشنی کبھی ماندھ نہ پڑے۔ پریزنٹڈ بائی